एक बार फिर स्वागत है आपका अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस मंच पर। यह कहानी आज की जो है दरअसल दो अलग अलग किस्म के महलों के निर्माण की है। पहले नजर डालते हैं एक रेत के महल पर, जिसका निर्माण एक छोटा बच्चा करता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर प्लास्टिक के खिलौने वाले फावड़े से रेत उठाकर छोटी सी बाल्टी में डालता है और फिर बाल्टी को उल्टा करके रेत के महल का टावर खड़ा कर देता है। छोटा बच्चा पूरी दोपहर काम करता है, खंदक से बाहर निकलता है, महल की दीवारों की पैकिंग करता है, बोतल के ढक्कन से संतरी का निर्माण करता है और आइसक्रीम की स्टिक से पुल बनाता है। समुद्र तट पर उसकी घंटों की मेहनत और ईमानदारी के बाद एक रेत के महल का निर्माण होता है। अब डालते हैं एक नजर दूसरे किस्म के महल के निर्माण पर। व्यस्त सड़कों और रेंगते हुए यातायात वाले एक बड़े शहर में एक आदमी एक कार्यालय में काम करता है। वो कागजात के ढेर में असाइनमेंट सौंपता है, फोन को अपने कंधों पर रखता है, अपने कीबोर्ड की उंगलियों को वो लगातार दबाता है, वो संख्याओं के साथ जुगाड़ करता है, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उस आदमी की खुशी के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लाभ कमाया जाता है। पूरी जिंदगी वो काम करता है, योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है और भविष्य का पूर्वानुमान लगाता है। यह सब उसके महल निर्माण का एक भाग है। धीरे धीरे वो एक पूंजीपति बनकर अपना एक साम्राज्य बनाता है, एक महल खड़ा करता है। देखा जाए तो दोनों महलों के दोनों बिल्डर्स में काफी समानताएं हैं। देखिए, वे दोनों तिनका तिनका करके अपने महलों को आकार देते हैं। वे दोनों शून्य से सुंदर महलों का निर्माण करते हैं। वे दोनों बहुत मेहनती हैं और अपनी दुनिया बनाने के लिए दृढ़ संकल्प भी हैं। एक दिन दोनों के लिए ज्वार उठेगा और अंत भी निश्चित है। मगर यही एक ऐसा मोड़ है जहां दोनों बिल्डर्स की समानताएं खत्म हो जाती हैं। छोटे बच्चे को मालूम है कि शाम होते होते उसका महल ढह जाएगा, जबकि आदमी इसे अनदेखा करता है। जैसे ही शाम ढलती है और लहरें पास आती हैं, बच्चा अपने पैरों पर कूदता है और ताली बजाना शुरू कर देता है, क्योंकि लहरें क्षण भर में उसकी कृति को धो देंगी। बच्चे को कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, वो आश्चर्यचकित भी नहीं है। वो जानता था कि ऐसा तो होना ही है। वो मुस्कुराता है और अपने औजार उठाता है और अपने पिता का हाथ पकड़ता है और घर चला जाता है। उधर अपने आलीशान कार्यालय में बैठा आदमी बच्चे की तरह बुद्धिमान नहीं है। उसे ज्वार से निपटना नहीं आता है। जैसे ही समय की लहर उसके साम्राज्य पर, उसके महल पर गिरती है, वो घबरा जाता है। वो इसकी रक्षा के लिए तमाम कोशिशें करता है। वह अपने द्वारा बनाई गई दीवारों के साथ प्रकृति के नियमों को अवरुद्ध करने की कोशिश करता है। वो उठने वाली लहरों को आंखें दिखाता है। ये मेरा महल है, इसे कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता है। मगर समय रूपी सागर शांत है, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मनुष्य और समय दोनों जानते हैं कि रेत किसकी है। समय का रेत की तरह हाथों से निकलना निश्चित है। कहानी खत्म। हाँ, खत्म। देखिए क्या सीखा हमने इस जिंदगी के फलसफे में डूबी हुई दो महलों की इस गहरी कहानी से। यही कि जिंदगी में आगे बढ़ो और अपने सपनों का निर्माण करो। कोई बुराई नहीं, लेकिन एक बच्चे के दिल की तरह निर्माण करो। जब सूरज डूबता है और ज्वार भाटा आता है तो मुस्कुराते हुए जीवन की प्रक्रिया को सलाम करो और खुशी खुशी अपने घर की ओर प्रस्थान करो। यही जीवन की सच्चाई है, इसमें रोना कैसा। अगली बार एक और कहानी, एक और सत्य, एक और फलसफा।